बहुत जगह आपने देखा होगा कि रामलीला के जो कैरेक्टर होते हैं उसी एज के हिसाब से और उसी पात्र के हिसाब से लिए जाते हैं। कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है। कई जगह पर फीमेल कैरेक्टर भी जो हैं वो मेल रोल अदा करते हैं। पर इस समय जहां हम खड़े हैं यहाँ पर रामलीला के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी फीमेल हैं। चाहे राम का कैरेक्टर है, चाहे हनुमान है, ये सभी फीमेल्स ही अदा कर रही हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेडीज़ हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये सभी जो है फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रही थी और रामलीला की तैयारी कर रही थी, जो कि आज शाम को शो होने वाला है। उसकी रिहर्सल्स यहाँ पर की जा रही थी। ख़ास तौर पर क्यों महिलाओं को ही ये जिम्मेवारी दी गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं सारे, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले राम के बारे में जानते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और बेसिकली आप क्या करती हैं? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और मैं एचडीएफसी लाइफ में एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट जॉब करती हूँ। यहाँ पर महिलाओं की ही रामलीला हो रही है, कैसे पता चला और आपका चुनाव कैसे हुआ? मैं जड़ों से जुड़ों की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ऑर्गेनाइज वाला काम हमने ही किया था, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल लगी कैसे पता चला, क्योंकि हमने ही ऑर्गेनाइज करने का ये बीड़ा हमने ही उठाया था कहीं ना कहीं एकता दी के साथ मिलके। तो ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अगर हम लोग जिसका कैरेक्टर है उसी को दे दें, कि मेल का कैरेक्टर है तो मेल को दे दिया जाए, फीमेल कैरेक्टर तो फीमेल दे दिया जाए? मतलब मैं जानना चाहूँगी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है कि फीमेल्स ही सारे कैरेक्टर्स करेंगे। इसकी उत्पत्ति एकता नागपाल दीदी के मुख से हुई है। उनकी इच्छा थी कि हम रामलीला करें और सबसे पहला जो उनका प्रस्ताव था ये यही था कि ये महिलाएं ही करेंगी। उन्होंने हमसे पूछा और हमने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम साथ में खड़े हैं, और डन कर दी। हाँ। आपके बारे में जानना चाहेंगे। सीता का कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं, क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम माधवी है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको रामलीला करके? फर्स्ट टाइम यहाँ पर ही परफॉर्म कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने कहीं परफॉर्म किया? मैंने इससे पहले बस लास्ट ईयर रामलीला में ही परफॉर्म किया था, उसमें भी मैं सीता ही बनी थी, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मेरा सेकंड टाइम है। कितना का कंफर्ट रहता है फीमेल्स के बीच रहकर ही एक्ट करना? फीमेल्स के बीच में अब सारे अपने हैं, सबको मैं जानती हूँ, तो ये बहुत ही फेमिलियर सा मतलब इन्वायरमेंट बन जाता है। सारे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं और इसमें कौन सा रोल अदा कर रहे हैं? मेरा नाम रमनदीप है और मैं कोरियोग्राफर हूँ पेशे से, और मैं रावण का रोल कर रही हूँ इसमें। रावण का रोल तो अक्सर दमदार होता है। पहले सोचा नहीं कि ये एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव भी रावण का रोल जो है वो माना जाता है, तो कैसे करने के लिए राजी हो गए? मुझे लगता है कि एकता मैम को मुझे कुछ मेरे अंदर दिखा कि हाँ ये कर सकती है। वैसे तो मुझे बड़ा छोटा सा रोल मिला था सत्य अनसुईया का, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे मतलब जैसे लेडीज़ वाले एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सारी क्रूरता है, एंग्री दिखाना है पूरा अपने फेस को, तो वो सर ने ही और एकता मैम ने ही देखा होगा, तो शायद तभी मेरे को रावण का रोल मिला। आपसे जानना चाहेंगे, क्या करते हैं आप और क्या नाम है? जी नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम खुशबू त्रेहन है और मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। और इसमें किस का रोल आप प्ले कर रहे हैं? जी मैंने पहले दिन ओपनिंग करी थी नारद मुनि जी के रोल से, उसके बाद मंथरा और स्वरूप नखा, बाली और आज जो है मेघनाद का रोल प्ले करने वाली हूँ मैं। आपके हाथ में गदा देखकर हमें लग रहा है कि आप हनुमान का रोल ही प्ले कर रही होंगी। जी, मेरा नाम जानवी है और मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 10th में, और मैं हनुमान जी का प्ले अदा कर रही हूँ। क्लास 10th की आपने बात की, स्कूल में भी बहुत सारे एक्ट प्लेज होते रहते हैं, वहाँ पर भी पहले पार्टिसिपेशन रही है या फर्स्ट टाइम आप लोग स्टेज विजिट कर? नहीं नहीं, मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा पार्ट लेती हूँ हर चीज़ में। तो ये वाला एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि स्कूल में भी बॉयज़ भी होते हैं, हमारे टीचर्स जो हैं वो मेल होते हैं, पर यहाँ पर सारे फीमेल्स हैं और एक दूसरे को ही गाइड करके यहाँ पर रामलीला की जा रही है। यहाँ पर सबको जानती हूँ, सब घर के ही है, सब परिवार से ही है, तो बहुत अच्छा लगता है और खुल के बात होती है सबसे। बिल्कुल, और भी यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनसे भी ज़ाहिर तौर पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना ईजी रहता है घर के कामों से सारा समय निकाल कर यहाँ आकर रिहर्सल करना और बाद में परफॉर्म करना। सबका सपोर्ट रहता है, हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, फैमिली का सपोर्ट रहता है, तो बहुत इजी है सब। बेसिकली हाँ, मतलब थोड़ा एक्सर्शन हो जाता है, पर फिर भी जब यहाँ पे भी सबका सपोर्ट मिलता है और जो ऑडियंस से हमें मिल रही है प्रेजेस, उसके बाद तो सब टायर्डनेस चली जाती है।
बिल्कुल टायर्डनेस चली जाती है। कुछ यहाँ पर छोटे जो हैं बच्चे भी वो भी दिखाई दे रहे हैं कि इतने छोटे भी नहीं है, पर हाँ लग रहा है कि जैसे न्यू कमर है। इससे पहले कहीं परफॉर्म किया? नहीं, ये मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ही है मेरे लिए, तो अभी मैं 10th क्लास में ही हूँ। तो अभी आज मेरा अक्षय कुमार का रोल है। पहले भी काफ़ी रोल मैं निभा चुकी हूँ रामलीला में। अभी जस्ट ऐसे लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी मिल रही है हमें वो करके रामलीला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? घर के कामों से समय निकाल करके देखा गया कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल लोग भी हैं जिनका वर्किंग चल ही नहीं सकता बिना काम पर जाए। इनसे कर लो जी, मैं माइक से, मेरी तबीयत ख़राब है, इनसे बात करो जी। आपसे जान लेते हैं क्या बाय प्रोफेशन आप करते हैं और यहाँ क्या रोल कर रहे हैं? जी मैं होम मेकर हूँ। देखिए टाइम तो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो घर के काम तो घर में रहो तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ के माहौल में ढल जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ ऐसा माहौल जैसे स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ वाला, मतलब इस तरह का हमें माहौल बहुत बढ़िया मतलब लगता है। और रामलीला में मैं आज का जो मेरा किरदार है रावण जी के मंत्री का किरदार है, तो वो निभा रही हूँ। मेरा मेन था दशरथ जी के मंत्री सुमंत और तारा का। बिल्कुल मेल कैरेक्टर भी फीमेल्स ही कर रहे हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे क्या रोल प्ले कर रही हैं और क्या नाम है? मैं हूँ रुचिता गर्ग और मैं हाई कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करती हूँ। जड़ों से जुड़ों की एक्सटेंशन कोऑर्डिनेटर का मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे। और मैम एकता नागपाल हमारे लीडर, मतलब हम सबको चलाने वाले, शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, तो जिनके साथ हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे आज सागर देवता का रोल मिला है, एक मेल का रोल मैं निभा रही हूँ, जिसमें वो राम सेतु के लिए जब भगवान उनको चैलेंज करते हैं कि आप नहीं आते हैं, तो मुझे उसी टाइम प्रकट होना है और उनको गाइडेंस देनी है उस बारे में। तो ये कैसे मन में आया? मेरे पहले भी यही सवाल रहा है कि सारे जो मेल्स के कैरेक्टर हैं वो फीमेल्स करेंगे, इसके पीछे क्या सोचने कुछ रहा है? कुछ जानबूझ के ऐसा ही किया गया? नहीं, जानबूझकर तो नहीं कर सकते। ऐसा है, देखिए आज के समय में भगवान राम के भक्त तो कोई भी हो सकते हैं। इसमें मेल फीमेल वाला कोई भी ऐसा हम नहीं ले सकते हैं कि सिर्फ मेल्स हैं वही पूजा पाठ कर सकते हैं। मुझे लगता है हमारे देश में महिलाएं हैं वो ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, और बच्चों को सनातन संस्कृति को आगे अपनी जनरेशन को पास ऑन करने का जो दायित्व है, मुझे लगता है कि वो माँ बाप के पास सबसे बड़ा दायित्व होता है। और एक माँ है क्योंकि वो घर पे रहती हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं आज के समय में, अपने काम पे भी जाती हैं, साथ साथ में घर गृहस्थी भी संभालती हैं। और उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बच्चों को हम अपनी पुरातन संस्कृति, भगवान राम जो हमारे आदर्श हैं, आदर्श पुरुष हैं, जिनके जीवन को हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा उतार कर चलना चाहिए है, तो उसी को उतार कर चलें। तो हमारा जो जड़ों से जुड़ो का इनिशिएटिव है, मैम एकता नागपाल जी की तरफ से ही इनिशिएटिव हुआ। हम सब ने मिलकर बहुत सारे वेंचर्स ऐसे किए हैं जिसमें हम अपनी वाकई में जड़ों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी उम्र से लेकर के कितने उम्र तक यहाँ पर कैरेक्टर हैं और किस तरह से वो टाइम निकाल पाते हैं? हमारे पास इस बार 9 महीने की सबसे छोटी आर्टिस्ट रही हैं जिन्होंने बाल राम का किरदार निभाया, और जो यंगेस्ट 9 महीने की मैंने बताई हैं, जो एल्डेस्ट हैं शी इज़ नियरिंग 80 ईयर्स। तो इसी आप दायरे में देख लीजिए कि कैसे बचपन से लेकर बुज़ुर्ग होने तक का जो सफ़र है, उसमें हमारे पास हर उम्र के कलाकार हैं। आपसे आखिरी सवाल लूँगी कि ये कब शुरुआत की गई कि फीमेल जो हैं, महिलाएं जो हैं वही ये रामलीला करेंगी? ऐसा है कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि जड़ों से जुड़ो में हमारा मेन मोटिव है जड़ों से जुड़े रहना, तो इसमें महिलाओं का ही एक ये आप मंडल कह सकते हैं, ट्रस्ट है जो कि हम सब मिलकर चलाते हैं। इसमें हम मासिक मिलन करते हैं, मतलब जो एक एम्पावर विमेन को हम कहा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन, जिसको ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में एक नाम दिया, या लोग कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग और इस तरह की जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं सिर्फ वही एम्पावर्ड हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी उस संस्कृति में माँ जीजाबाई भी रही हैं, माता सीता जो सबसे मेन हम रामायण में जिनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, तो वही एक हमारी मोटिवेशन है। और इसीलिए सोचा गया कि एक ऐसा काम जो सिर्फ पुरुष समाज के पास था,
तो हमें भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमारे भाइयों ने, हमारी परिवारों ने, देश ने, समाज ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। आज के समय में ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लास्ट ईयर भी हमें बहुत सपोर्ट मिला था और इस बार भी और भी बढ़ चढ़ कर सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। हनुमान से एक डायलॉग सुन लेते हैं आपके इस सारे वृतांत का। जी ज़रूर। महाराज, आप कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनकी चाल का पता लगाता हूँ। या तो इस तरह से देखिए आप, कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर सारे हैं फीमेल्स ही अदा कर रही हैं। कुछ और भी लेडीज़ हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं क्या नाम है आपका और किसका रोल प्ले कर रहे हैं। जय श्री राम। मेरा नाम आभा शुक्ला है और मैं अभी अंगद का रोल प्ले करने वाली हूँ। इसके पहले दशरथ का रोल और परशुराम जी का रोल और इंद्र का रोल भी निभा चुकी हूँ। तो किस तरह से समय निकाल पा रहे हैं इस सारे प्रोग्राम के लिए? मैम, अगर इच्छा हो आपको कुछ करने की तो आप अपने आप समय निकाल सकते हैं। तो बस ऐसा ही है कि हम जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाते हैं, अपने ऑफिशियल वर्क को भी साइड पे रखे हुए हैं कि हमको रामलीला करना है और यहाँ पे आके अच्छे से परफॉर्म करना है। तो बिल्कुल मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे और एज भी मैं आपसे जानना चाहूँगी और किस तरह से क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जय श्री राम। मैं जामवंत का रोल कर रही हूँ। मेरा नाम शशि है और मैं 16 इयर्स की हो चुकी हूँ और अच्छा लग रहा है रोल प्ले कर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इन सभी ने यहाँ पर रोल प्ले किए हैं। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पर, इससे भी जान लेते हैं। आप भी रामायण का पार्ट है? यस। तो क्या रोल प्ले किया है आपने? हमने अभी तक लक्ष्मण का रोल किया। तो कैसा लग रहा है आपको सारी जगह यहाँ पर इनको देख करके? बहुत ज़्यादा अच्छा। तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर इनके साथ जुड़े हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि 9 महीने से लेकर के 80 साल तक के जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर इनके साथ जो है वर्क कर रहे हैं। और काफ़ी सारे आपने देखा कि सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल्स के द्वारा ही प्ले किए गए हैं। राम और रावण यहाँ पर खड़े हैं, तो एक छोटा सा संवाद आपसे लेना चाहूँगी, जिस तरह से आपके बीच बातचीत हो। सबसे पहले राम, आपसे। आप राम और रावण का संवाद सुनना चाहते हो या फिर अपने डायलॉग्स? हाँ, वो बेटर है। मैं लक्ष्मण जी के साथ है, जब लक्ष्मण जी को मैं ये बोलती हूँ, तुम मेरे प्राण दूसरे, तुम मेरे श्वास दूसरे, तुम मेरे धनुष दूसरे, तुम मेरे बाण दूसरे, कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में एक ही अंश के हैं, है तत्व एक, है अंश एक, रघुकुल का है अंश एक। जय श्री राम। रावण, आपसे भी एक कैरेक्टर जो है उसका डायलॉग हम लेना चाहेंगे। चलता हूँ जिस मही पर भूचाल आता है, मही तो क्या रही आसमां भी कांप जाता है, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। बिल्कुल, आप देखिए कितने जोशीले ये खुद हैं और कितना जोश इनके जो डायलॉग्स हैं उसने भर दिया है। जाहिर तौर पर ऐसी चीज़ की तारीफ़ तो होनी बनती है जहां पर आप देखिए कि ये महिलाएं हैं, घर से उठकर आई हैं, घर के काम करके आई हैं, दोबारा घर जाएंगी तो वहां पर भी काम करेंगी, पर यहाँ पर समय निकाला गया है। अपने हर काम को छोड़ करके अपना जो प्रोफेशन है वो साइड रखा गया है, अपना जो घर का काम है वो साइड रखा गया है, हर चीज़ को साइड रख के यहाँ पर सिर्फ रामलीला की रिहर्सल जो हैं वो चल रही हैं। और सभी फीमेल्स जो हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 9 महीने की बच्ची से लेकर के 80 साल तक की महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, सभी अलग अलग प्रोफेशन से, और सभी अपना काम छोड़ करके यहाँ पर पहुंची और ख़ास तौर पर इसकी रिहर्सल की जा रही है ताकि जो परफॉर्मेंस है वो एक से बढ़कर एक हो। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए पंचकुला से हरसिमरत की रिपोर्ट।